आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम क्लास 4 यूनिट नंबर 8 मिक्सिंग मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक्स को ओपन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर मिक्स मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फिर हमने उसके अंदर मैस, वेट और वॉल्यूम को डिस्कस किया था और हमने वेट और मैस के अंदर डिफरेंस पढ़ा था। और हमने कहा था वेट क्या है, मेजर ऑफ द पुल ऑफ ग्रेविटी, कि ज़मीन कितना उस चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उस कितनी फोर्स से खींचती है, ये वेट है। और मैस क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसमें मैटर कितना मौजूद है। वॉल्यूम को हमने डिस्कस किया था स्पेस ऑक्यूपाइड, के जितनी उसने जगह घेरी हुई। इन चीज़ों को डिस्कस करने के साथ हमने मैटर की 3 स्टेट्स को पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम ये पढ़ने लगे हैं और कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो सी हैं, मुख्तलिफ मटेरियल को अगर हम आपस में मिक्स करें तो क्या होता है। ठीक है, तो इस पेज पे हमारी हेडिंग आ रही है मिक्सिंग मटेरियल। मिक्स का मतलब होता है मिलाना, मटेरियल का मतलब होता है चीज़ों को। चीज़ों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो कुछ चीज़ें हल हो जाती हैं और कुछ चीज़ें हल नहीं होती। ठीक है, जैसे आप देखो इस पेज पे आपको डायग्राम बनी नज़र आ रही है, पिक बनी नज़र आ रही है ना। उस पिक के अंदर बच्चा क्या कर रहा है, वाटर के अंदर शुगर को हल कर रहा है। तो देखो, जब मामा आपके घर में कोई मेहमान आते हैं या आपको कोई प्यास लगी हो तो क्या कहती है, मामा कहती है ना, चलो जी हम मिलकर शरबत बनाते हैं। तो शरबत कैसे बनेगा, शरबत बनाने के लिए आप पानी लोगे और पानी के अंदर क्या डालोगे, शुगर। और शुगर को फिर स्पून से स्टीर करते हो। स्टीर का मतलब होता है खिलाना। जब आप स्पून को स्टीर करोगे तो उसके नतीजे में शुगर जो सी है पानी के अंदर गायब हो जाती है। पानी के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल, उनके दरमियान खाली जगह होती हैं और चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के, वाटर के उन खाली जगहों के अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो हमें फिर नज़र नहीं आते और हम कहते हैं शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर। शुगर पानी के अंदर हल हो गया। डिजॉल्व का मतलब होता है हल होना। ठीक है, तो जब शुगर कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगी तो वो वाटर के अंदर हमें नीचे बेस में नज़र नहीं आएगी। अच्छा, अगर आप और शुगर डालोगे हो सकता है वो हल हो जाए, और ये भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर डालो तो वो शुगर कंटेनर की बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, शुगर पानी के अंदर हल हो जाती है। अच्छा, अब अगर आप उसी पानी के अंदर एक और गिलास लेकर पानी के अंदर अगर आप सैंड डालो, आप स्पून हिलाते जा रहे हो, हिलाते जा रहे हो, हिलाते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो सैंड तो हल ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब है सैंड विल सेटल डाउन इन द बॉटम। सैंड जो सी है वो बॉटम के अंदर नीचे बैठ जाएगी, वो पानी के अंदर हल नहीं होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल। तो कितनी तरह के हो गए, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो हुआ जो हल हो जाए और इनसॉल्युबल वो है जो हल ना हो। ठीक है, शुगर जोन सी है वो वाटर में हल हो जाएगी, सैंड वाटर में हल नहीं होगी। अच्छा, और कोई चीज़ मुझे सोच के बताओ जो शुगर के अलावा पानी में हल हो जाती है। वेरी गुड, साल्ट। साल्ट जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे कोई ऐसी चीज़ सोच के बताओ वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। ज़बरदस्त, देखो जो राइस है या फ्लोर आटा है वो इनसॉल्युबल होता है, वो पानी के अंदर हल नहीं होता। आप उसको हल करते हो तो वो उसके अंदर सॉल्व नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। देखो, मिक्सचर का मतलब तो होता है चीज़ों को आपस में मिलाना। ठीक है, अब जो मिक्सचर में हम चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो वो केमिकली हम उनको आपस में कंबाइन नहीं करते। ठीक है, बल्कि वैसी बस हम चीज़ों को आपस में मिला देते हैं और इसमें कोई चीज़ कम भी हो सकती है, कोई चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब देखो, आप चाय बनाते हो तो आप पूछते हो ना
आपके घर में मान लेते हैं कि 1 स्पून डालनी है कि 2 स्पून शुगर डालनी है, तो कोई स्पून कम डालता होगा, शुगर लेता होगा, कोई ज़्यादा लेता होगा। इस तरह सालन के अंदर आप नमक डालते हो तो कभी आप नमक कम डाल देते हो, कभी ज़्यादा डाल देते हो, ठीक है। तो मिक्सचर के अंदर जो सा है चीज़ों को हम आपस में जब मिक्स करते हैं तो वो आपस में मिक्स होने के बाद उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, अलहदा भी कर सकते हैं। जैसे देखो घर में आपने चाट बनाई मज़े मज़े की, सेब काटे, बनाना काटा, अंगूर डाला, पोटैटो, तो अगर आप उसको अलहदा अलहदा करना चाहो तो आप अलहदा कर सकते हो ना, उसमें से सेब अलहदा निकाल सकते हो, अंगूर निकाल सकते हो। तो इसको हम कहते हैं कि दे आर फिजिकली कंबाइंड। उनको वैसे हम आपस में मिलाते हैं, नॉट केमिकली कंबाइंड। उनको हम केमिकली आपस में कंबाइन नहीं करते, और दे कैन बी सेपरेटेड इजीली। उनको हम आराम से अलहदा कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो रेत के अंदर अगर आपके सिक्के गिर जाएं, ठीक है, तो रेत के अंदर सिक्के अगर आपके पैसे कॉइन्स गिर जाएं तो आप उनको रेत में से अलहदा कर सकते हो ना, ठीक है। आप देखते हो वो बाज़ार के अंदर जो दाने भूनते हैं रेत के अंदर डाल के, तो वो उनके पास होती है ना सीप सी, छलनी सी, वो उसके अंदर से दानों को निकाल देते हैं और रेत नीचे चली जाती है, ठीक है। इसी तरह से हम मिक्सचर के मटेरियल को, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसमें तीसरी बात ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि मिक्सचर के जो मटेरियल होता है वो अपनी कंपोनेंट जो से होते हैं ना वो ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है, मौजूद रहते हैं। उनकी जो असल खसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो वैसे ही मौजूद रहती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन भी बेटा मिक्सचर ही की एक टाइप है, ठीक है, यानी मिक्सचर ही को हम असल में सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन सोल्यूशन में मिक्सचर में एक चीज़ का फ़र्क होता है। मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर चीज़ें हो सकता है डिज़ोल्व हों, सॉल्युबल हों, और वो भी होती हैं जो सॉल्युबल ना हो। जैसे वाटर के अंदर आपने शुगर डाली या साल्ट डाला तो वो मिक्सचर है, और वाटर के अंदर सैंड डाली वो भी मिक्सचर है। लेकिन दोनों मिक्सचर एक जैसे नहीं है। एक मिक्सचर वो है जो वाटर के अंदर हल हो जाता है कंप्लीटली और वो नज़र नहीं आता, उसको हम कह देते हैं ऐसे मिक्सचर को सोल्यूशन। तो सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर मटेरियल बिल्कुल मिल जाता है और वो नीचे हमें बॉटम में सेटल डाउन हुआ नज़र ना आए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सोल्यूशन। जो सॉल्युबल मिक्सचर हो, जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, वो सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल होगा वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लिया हमने, जैसे सॉल्ट को मैंने कहा वाटर के अंदर डालते हैं, इसी तरह मामा आपके लिए जब शरबत बनाती हैं, ठीक है, तो शरबत बनाने के दौरान आपने वाटर के अंदर आपने रूह अफ़ज़ा डाला या जामे शीरी डाला और ऊपर से लीमू भी डाला है और चीनी और थोड़ा सा नमक भी डाल के जब मज़े मज़े की आपने जो सा ना लेमनेड बनाया, तो उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं और वो हल हो गई हुई, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन, ठीक। अच्छा, अब अगले पेज पर हम देखते हैं सोल्यूशन कितनी तरह का होता है और उसके कंपोनेंट कौन कौन से। अच्छा, आप देखो सोल्यूशन के अंदर हो सकता है कि एक सॉलिड को हम लिक्विड में डालें तब भी सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, लिक्विड को लिक्विड में डालें तब भी सोल्यूशन। जैसे आप देखते हो आप जो है ना लस्सी बनाते हो तो लस्सी में आप दूध भी डालते हो, दही भी डालते हो, पानी भी डालते हो ना। इस तरह जो कार्बोनेटेड वाटर होता है जिसको हम सोडा कहते हैं, ठीक है, आप कार्बोनेटेड जो वाटर है वो भी सोल्यूशन की एग्जांपल होती है, सही है। तो इसी तरह हमने जूस की मिसाल ले ली, जूस भी जो होता है वो सोल्यूशन की एग्जांपल है। अब देखो जो मिक्सचर है ना वो दो तरह का बन जाता है, एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है एक जैसा और हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जो हर जगह से एक जैसा हो, ठीक है, जायके के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से। जैसे आपने फ़र्ज़ करो शरबत बनाया, तो अब आप शरबत ऊपर से पियो या नीचे से लो, जहाँ से भी लो मीठा होगा ना,
ये तो नहीं ना होगा ना ऊपर से मीठा हो अगर आपने शुगर को सही हल किया हुआ है, सही तरह से डिज़ोल्व किया हुआ है। ये नहीं कि शुगर नीचे बैठी हो, अगर आपने शुगर को सही डिज़ोल्व किया हो तो ऐसा थोड़ी होगा कि ऊपर से मीठा और नीचे से फिक्का। तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के अंदर जब कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए यानी सोल्यूशन बन जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में जब कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, सोल्यूशन बन जाए, तो वो हर जगह से उसका टेस्ट, कलर, स्मेल एक जैसी होगी। ठीक है, जैसे आप 7 अप की बोतल पीते हो तो अब 7 अप की बोतल ये तो नहीं ना कि ऊपर से ज़्यादा मज़े की हो नीचे से कम मज़े की हो, या बाज़ार से जूस लेकर आए तो ऊपर से तो नहीं है मज़े का, नीचे से ज़्यादा मज़े का, हर जगह एक जैसा होता है। ठीक है, दूसरा कहलाता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन नहीं होता क्योंकि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, वो तो नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठ जाने की वजह से उसका कहीं से रंग और होता है, कहीं से स्मेल और होती है, कहीं से टेस्ट उसका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन नहीं होता, वो मिक्सचर है और उसमें हर जगह से उस सोल्यूशन मिक्सचर का टेस्ट, स्मेल और कलर एक जैसा नहीं होगा। जैसे सैंड को आपने पानी में हल किया तो नीचे हो सकता है जब बैठेगी तो कलर और नज़र आएगा, ऊपर से हो सकता है पानी साफ साफ नज़र आ रहा हो। सही है। अच्छा, अब जो हम सोल्यूशन बनाते हैं जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं सोल्यूट और एक हम कहते हैं सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फ़र्क है? सोल्यूट का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ जिसको हम हल करते हैं, दूसरी चीज़ में डालते हैं और वो चीज़ थोड़ी होती है। ठीक है, तो जो थोड़ी चीज़ हम किसी में डालकर हल करें वो क्या कहलाएगा? सोल्यूट। ठीक है, सब्सटेंस इन स्मॉल अमाउंट, जो सब्सटेंस या मटेरियल जो थोड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। जैसे आपने शरबत बनाया था तो शरबत में पानी में क्या चीज़ डाली थी? अगर साल्ट डाला था, शुगर डाली थी या लेमन डाला था तो ये क्या है? सोल्यूट्स। क्योंकि ये थोड़े हैं तो इनमें ज़्यादा चीज़ क्या है फिर भला? वेरी गुड, वाटर। ज़्यादा क्या इनमें? वाटर। तो वाटर को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट में सब्सटेंस ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा सब्सटेंस को करते हैं, और सोल्यूट जो सब्सटेंस इन स्मॉल अमाउंट है उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। ठीक है, अब हमने इसकी एग्जांपल ली। इसी तरह घर में आप सालन बनाते हो तो सालन में मामा, अगर आपने फ़र्ज़ करो सालन बना रहे हैं तो मामा ने शोरबा लगाना है तो उस पर पानी ज़्यादा सारे डालेंगे ना, नमक, मिर्चें, हल्दी और घी तो थोड़ा डालेंगी, तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएंगे? सोल्यूट। और पानी ज़्यादा डलेगा तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, और जो थोड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से मिक्सचर बनता है जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब तक अभी हमने मिक्सचर को ज्वाइन करके चीज़ों को बनाना सीखा और हमने कहा कि होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा मिक्सचर बनाओ जो हेट्रोजीनियस है तो उसको अलग करने का क्या तरीका है। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स क्या हैं। देखो हमने ये पढ़ा था ना कि मिक्सचर दो तरह के थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको अलहदा करने के 3 मेथड हैं। आप देखते हो रोज़ाना आपकी मामा जोन सी है ना, जब आटा गूंदती हैं तो आटा गूंदने के लिए पहले उसको छानती है ना सीव में से। ठीक है, तो जब आटा वो सीव छलनी में से गुजर जाता है तो ऊपर जो था ना, जो कोई कंकर है या इस तरह की कोई चीज़ें वो रह जाती होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम इनसॉल्युबल मटेरियल को अलहदा करने के 3 मेथड यहाँ पढ़ने लगे। एक मेथड कहलाता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। दूसरा कहलाएगा डिकेंटेशन, डिकेंटेशन, डिकेंटेशन। और तीसरा कहलाएगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। चलो पहले हम देखते हैं सेडिमेंटेशन क्या है। सेडिमेंटेशन बहुत आसान सा मेथड है। आप मिसाल के तौर के ऊपर पानी में आपने लिया ग्लास के अंदर और उसके अंदर आपने सैंड डाली। अब सैंड को डालकर आपने खूब हिलाया, खूब स्टिर किया और उसको थोड़ी देर बाद छोड़ दो। तो जब छोड़ दोगे हिलाना तो क्या होगा? आप देखोगे कि वाटर ऊपर आ जाएगा
और जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो जो हैवी पार्टिकल्स जिनका साइज बहुत बड़ा हो, जो सॉल्यूशन में हल नहीं होते लिक्विड के अंदर, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है? पार्टिकल जो से हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाएं, हैवी पार्टिकल्स, वो सेडिमेंटेशन कहलाता है। जैसे आप देखते हो ना कि दरिया या नदी के अंदर पत्थर ज़मीन में होते हैं, ठीक है, कोई आप पत्थर डालोगे पानी के अंदर तो क्या होगा? वो पानी में तैरने थोड़ी लग पड़ेगा, इधर से उधर मछली की तरह आने जाने लग पड़े हैं, वो तो नीचे बैठ चला जाएगा ना पानी के बॉटम में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सेडिमेंटेशन। अच्छा, अब अगले पेज पर हम देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। देखो, डिकेंटेशन के अंदर क्या है, वो आपको पीछे एग्जांपल देने में है ना कि हमने वाटर के अंदर क्या मिक्स किया था? सैंड को। तो सैंड जो सेटल डाउन हो गई वो तो है सेडिमेंटेशन, लेकिन जो ऊपर पानी मौजूद है, अगर हम उस वाटर को अलहदा करें तो ये कहलाएगा डिकेंटेशन। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि जो ऊपर पानी है जब वो सेटल डाउन नीचे हो जाए ना अच्छी तरह से सैंड, तो उसको हिलाना नहीं है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर ऊपर से पानी को आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बर्तन में डाल देना, ये कहलाता है डिकेंटेशन। पुराने ज़माने में लोग जो कुएं से पानी निकाला करते थे ना, तो उसमें जो चीज़ें आ जाती थी तो वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हुए ऐसे ही करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे कि पहले उस पानी को थोड़ी देर पड़ा रहने देते थे, पड़ा रहने के नतीजे में जो सेडिमेंटेशन थी वो नीचे बैठ जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले पानी को दूसरे बर्तन में डाल देते थे। इस तरह से वो ऊपर वाला पानी साफ मिल जाता है। तो ये ऊपर वाले वाटर को हासिल करना क्या कहलाएगा? डिकेंटेशन। अच्छा, तीसरा मेथड जो मैं बताया गया वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है? फिल्टर कहते हैं, आपने देखा होगा कि एक ना जैसे टिश्यू पेपर होता है, इसी तरह का ना एक फिल्टर पेपर होता है, पोरस सा पेपर होता है। उस पोरस से पेपर के अंदर जिसमें से वाटर और उसमें जो चीज़ सॉल्यूबल हो वो गुजर जाती है, लेकिन वो चीज़ जो वाटर के अंदर हल नहीं होती वो पास नहीं करती। उसके लिए हम ये करते हैं, जैसे हमने फर्ज करो पानी के अंदर सैंड को भी डाला और सॉल्ट को भी डाला, अब हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब अच्छी तरह से मिक्स किया तो कौन सी चीज़ हल होगी? सॉल्ट हल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी के अंदर हल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है ना, सोल्यूशन बन जाएगा उसका। लेकिन सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सैंड कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, सैंड तो हल नहीं होगी, वो क्या होगा? वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम एक फनल लें और उस फनल में देखो डायग्राम के अंदर हमने फिल्टर पेपर को लिया, उसको एक टर्न किया, फिर दूसरा टर्न किया और उसकी तीन साइडों को एक तरफ करके एक छोटी सी फनल टाइप शेप बना ली। अच्छा, अब हमने ना एक कोन जैसी शेप बन गई जिसमें तीन साइडें एक तरफ है फिल्टर पेपर की और एक साइड दूसरी तरफ है, और उसको हमने फनल में अच्छी तरह से सेट कर दिया। अब हमने जो वाटर, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो चुका हुआ है, उसको अब अगर हम फिल्टर पेपर में डालें तो क्या होगा? वो फिल्टर पेपर में से वाटर और सॉल्ट वाला मिक्सचर है वो पास कर जाएगा, जबकि जो सैंड जो सस्पेंडेड है, जो इनसॉल्युबल है, जो डिज़ोल्व नहीं हुई, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। तो जो फिल्टर पेपर में रह जाएगी इसको हम कहेंगे रेजिड्यू, और जो वाटर और सॉल्ट फिल्टर में से पेपर में से पास करके फनल में से होता हुआ दूसरे बर्तन में नीचे चला जाएगा तो उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो इसका मतलब है कितने सी हो गए? दो, एक रेजिड्यू जो इनसॉल्युबल था, ठीक है, और दूसरा क्या है? फिल्ट्रेट जो फिल्टर पेपर में से पास कर गया। तो इस तरह से हम वो चीज़ें जो वाटर में हल होती हैं उनको अलहदा कर लेते हैं उन चीज़ों से जो वाटर में हल नहीं होती, फिल्ट्रेशन के ज़रिए। ठीक है, अच्छा, अब ये मेथड भी हम पुराने ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं। पहले पता क्या करती थी औरतें? वो ना घड़े के ऊपर जौन सा ना घड़ा लेकर उसके ऊपर जौन सा है या किसी बर्तन के ऊपर ना मलमल का कपड़ा बांध देती थी। ठीक है, और मलमल के कपड़े में से जब पानी को गुजारते थे, दो तीन तहें की होती थी, तो जो
इम्प्योरिटी होती थी या रेजिड्यू होता था वो उस मलमल के कपड़े पे रह जाता था और साफ सुथरा पानी जो सा होता था वो नीचे पास कर जाता था। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? फिल्ट्रेशन का। ठीक, देखो बच्चों, मैटर को पढ़ा, फिर मैटर के हवाले से हमने उसकी डेफिनेशन को समझने के बाद वेट, मैस, वॉल्यूम, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर चेंजेज इन स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ा। फिर हमने कहा मैटर या मटेरियल आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर हमने मिक्सचर को, सोल्यूशन को, सल्यूट को और सॉल्वेंट को डिस्कस किया। और आखिर के अंदर हमने ये देखा कि मिक्सचर जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको अलहदा करने के 3 तरीके, यानी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, वो क्या है। अब मेरा बेटा आपने क्या करना है, इस चैप्टर की बुक से अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और नोट्स की मदद से एक्सरसाइज को हल करना है और घर में ऐसे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करना, खुद ही साइंसदान बन जाना। ठीक है, और साइंसदान बन के ऐसी चीज़ों को मिक्स करके देखो कि कौन सी पानी में हल होती हैं, कौन सी हल नहीं होती, कौन सी सोल्यूशन बनाई, कोई कौन सी सोल्यूशन नहीं बनाएंगी। फिर उनको फिल्टर करके देखो, अलहदा करके। ठीक है, आपने इसको करके देखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।